इंटरनेट के ज़रिए अगर कोई चीज़ जो आपके घरों को, आपकी सेक्स लाइफ को, आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकती है तो वह है पोर्नोग्राफी। आइए जानते हैं आज इस वीडियो में कि पोर्नोग्राफी क्या है, इसके क्या नुकसानात और इल इफ़ेक्ट्स आपकी हेल्थ पर होते हैं और इससे बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं कि इस बला से छुटकारा हो जाए। आइए शुरू करते हैं। Hi friend, this is Dr. Imran Khan. As you know that I'm a sexologist working here in Gurgaon and I speak on different topics of sex, and today my topic with you is pornography. पोर्नोग्राफी को डिटेल में ले जाने से पहले मैं आपको एक इंसानी दिमाग की एक फैक्ट आपको बताता हूं जो शायद फ़ायदा करे इस बात को समझने से पहले। याद रखिए, इंसानी दिमाग को जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मज़ा पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा वेल बीइंग और अंदर से एक जोश और उमंग पैदा कराती है, चाहे वो खाने वाली दवा हो, खाने वाली कोई और दूसरी चीज़ हो, चाहे वो देखने वाली हो, सुनने वाली हो, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन उसका एडिक्ट होता चला जाता है। ये हमारी साइकोलॉजी का फैक्ट है। हमारा दिमाग उन चीज़ों का मोहताज होता चला जाता है। और ऐसा क्यों होता है, बहुत डीप साइंस है, मैं वहां नहीं लेके जा रहा आपको। ऐसा होता है, डोपामीन एक हैप्पी हार्मोन है आपकी बॉडी के अंदर जो उन चीज़ों के इस्तेमाल से बढ़ने लगता है। यानी कि जब यह हैप्पी हार्मोन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इस हैप्पीनेस को पाने के लिए आपका ब्रेन बार बार इसी के लिए क्रेव करता है और इसको मांगना शुरू कर देता है। शराब पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, ड्रग्स लेने वाले, ये तमाम लोग इसी चीज की वजह से मोहताज और बीमार हो जाते हैं। आइए पॉर्न की तरफ लौटते हैं। पॉर्न क्या है? ऐसा कोई भी मटेरियल जो आंखों से देखा जा सकता हो, कानों से सुना जा सकता हो या मुंह से पढ़ा जा सकता हो, जो आपके अंदर सेक्स की आग को, सेक्स के जोश को और सेक्स करने की तमन्नाओं को बढ़ाता हो, उसे पोर्नोग्राफी बोलते हैं। पोर्नोग्राफी दो तरह से आपको नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहली चीज क्या होती है, जैसे मैंने शुरू में एक साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको बताया कि ये कैसे आपके दिमाग के ऊपर हमला करके आपको इसका एडिक्ट करती है। और यही वजह है कि पोर्नोग्राफी भी आज एक एडिक्शन बन गया है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं, आपको जान के हैरत होगी। आपको हैरत होगी कि इंटरनेट पर जितने डाउनलोड्स एक महीने भर में होते हैं, एक महीने भर में जितने डाउनलोड्स होते हैं, वो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटकर पोर्नोग्राफिक वीडियोस और उस मटेरियल के कई गुना ज्यादा होते हैं। इसी तरह से पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पर या उन प्लेटफॉर्म्स पर जितने सब्सक्रिप्शन हर महीने होते हैं, इतने सब्सक्रिप्शन ट्विटर, नेटफ्लिक्स, अमेजोन को मिला के भी नहीं बनते। एक और चौंकाने वाली बात बताता हूं आपको। सोशल मीडिया पर जो व्यूज आते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए, आपको हैरत होगी, आपको जान के बड़ा अफसोस भी होगा कि पोर्नोग्राफिक इस वॉचिंग टाइम, जो पोर्नोग्राफिक वीडियोस और मटेरियल का वॉचिंग टाइम होता है, वो दुनिया की किसी भी दूसरी वीडियो के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। यहां से समझिए कि हमारी मेंटेलिटी क्या है। आपको मालूम है, पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री, पॉर्न इंडस्ट्री $100 बिलियन की इंडस्ट्री है। $100 बिलियन की इंडस्ट्री है। यानी कि आसान जबान में बताऊं तो आपका बॉलीवुड आपके हॉलीवुड से भी बड़ी इंडस्ट्री है। तो अंदाजा लगाइए इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए कितने ब्रेन पीछे काम कर रहे होंगे, वो कैसे आपको कैप्चर करना चाहते होंगे, किस तरह आपको इस जहर में फंसाकर आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते होंगे। बड़ा बिजनेस इतना है, आप इस बात को नहीं समझते। आइए मैं बताता हूं आपको पॉर्न में क्या किया जाता है। पहले यह समझिए, जब पोर्नोग्राफी का टारगेट ही आपके अंदर सेक्स की आग लगाना है, आपके सेंसेस को उजागर नहीं करना, उनको जगाना नहीं है, उनके अंदर एक उबाल और जोश पैदा करना है, एक वलवला पैदा करना है, उसके अंदर आपके सेक्सुअल इमोशंस और सेंटिमेंट्स के अंदर आग लगाना मकसद होता है। तो याद रखिए, जिस मटेरियल के जरिए आग लगाना है वो खुद कितना तेज बनाया जाता होगा और उसके अंदर कितने रंग और कितने अलग अलग मसाले डाल के उसको तैयार किया जाता होगा कि आपके सेंसेस स्टिमुलेट ना हो, कि डिस्टर्ब हो जाए। आप बात समझ रहे हैं मेरी, मैं जो कहना चाह रहा हूं? तो जानिए, पॉर्न इंडस्ट्री में जिस तरह से आपने देखा होगा बॉलीवुड में, कभी आपने इंटरनेट पर जाकर यूट्यूब्स पर या ऐसे कभी देखा हो कि जब एक फिल्म की शूटिंग की जा रही होती है
एक फिल्म को शूट किया जा रहा होता है, तो वहां किसी भी हीरो, किसी भी हीरोइन या किसी भी किरदार को, कैरेक्टर को कितना सजाया जाता है और किस तरह से आपके सामने उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वो अट्रैक्टिव लगे, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मसाला हो, ज्यादा से ज्यादा इवोकिंग एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हो। इसी तरह से पॉर्न होता है। आपको पॉर्न को देखकर लगता है कि यार ये कितना ताकतवर आदमी है कि 1 घंटे से लगातार सेक्स कर रहा है, इसका पेनिस कितना लार्ज है, ये कितना कितना इफेक्टिवली सेक्स कर रहा है। क्या आपको मालूम है कि वो आधे घंटे की और 1 घंटे की वीडियो जो आपको दिखाई जा रही है वो 1 महीने में शूट की गई है स्टेप्स के अंदर? नहीं, आपको नहीं मालूम। इस तरह से और इसी तरह की बहुत सारी चीजें मिलाकर इसके अंदर मसाला डाला जाता है कि ये जो दिमाग है जो इसको देख रहा है वो इसके साथ बंध जाए और इसमें खो जाए। अब इसका नुकसान क्या होता है वो समझिए आप। इसके नुकसान के 2 कॉर्नर हैं। सबसे पहली चीज कि जैसे मैंने वो साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको बताया था कि आपका दिमाग जब किसी चीज से मजा लेने लगता है, उसके अंदर उसको किसी भी तरह की उमंग और जोश पैदा होने लगता है और बहुत उसको मजा आने लगता है, तो वो उसका एडिक्ट होता चला जाता है। आप जब पॉर्न देखना शुरू करते हैं, पहले हर शख्स, हर इंसान उसको कभी कभी देखता है, कभी कभी ओकेजनली उसको देखता है, लेकिन चूंकि उसके अंदर उसके दिमाग को इतना मजा आने लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता अब वो थोड़ा 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 आगे बढ़ता चला जाता है। एक स्टडी के मुताबिक एक अल्कोहलिक, जिसे हम कहते हैं कि एक ड्रंकार्ड है, कि अल्कोहलिक बन चुका है पूरी तरह से, जब स्टडी की गई तो रिसर्च में यह पता लगा कि हर वो आदमी जो आज बहुत हैवी ड्रिंकर है, वो किसी जमाने में शराब को, अल्कोहल को 1 महीने 2 महीने में पिया करता था, कभी पार्टी में पिया करता था, वंस इन अ फोर्टनाइट पिया करता था। आज वो एक मुकम्मल अल्कोहलिक कन्वर्ट हो गया है। सेम इसी तरह पॉर्न में भी होता है। नौजवान नस्ल ही नहीं, आपको हैरत होगी, सिर्फ ये टीनेजर्स ही नहीं, इसके अंदर मिडिल एज लोग भी शुमार हैं, इसमें औरतें भी शुमार हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरी जबान में मुझे ऐसा लगता है मॉडर्न डे ड्रग है। जिस तरह किसी इंसान को नोइंगली या अननोइंगली अगर आप कोई नशे की चीज देना शुरू कर दें, उसके ब्लड के अंदर कोई नशे की चीज डालना शुरू कर दें, तो ना चाहते हुए वो आदमी उसका एडिक्ट हो जाता है। इसी तरह पॉर्न के साथ होता है। अब जब आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता इस पॉर्नोग्राफिक मटेरियल का आदी होता चला जाता है, आप इसके अंदर दिन ब दिन घुसते चले जाते हैं, नतीजा निकलता है कि आपका एक माइंड सेट बनना शुरू हो जाता है। और वो माइंड सेट क्या होता है? सेक्स का अच्छा तरीका यही है जो इसमें दिखाया जा रहा है। पेनिस इतना ही लार्ज होना चाहिए, ब्रेस्ट इतने ही बड़े होने चाहिए, बॉडी ऐसी ही होनी चाहिए, मेरा सेक्स ऐसा ही होना चाहिए। औरतों को, आमतौर से औरतों को मर्द ऑब्जेक्ट समझने लगते हैं सेक्स का। उनके अंदर जो औरतों के लिए सेल्फ, एक रेस्पेक्ट वाला जो भाव होता है, एक रेस्पेक्ट वाला जो इमोशन होता है, वो कम होता चला जाता है। वो औरतों को एक सेक्स टूल की तरह समझना शुरू कर देते हैं। एक्सेसिव मैस्टरबेशन होना शुरू हो जाता है, रेप केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेंटली वो डिरेंज्ड हो जाता है, वो सेक्स का भूखा हो जाता है। इस तरह के इफेक्ट्स आपके ब्रेन पर आना शुरू होते हैं। एक कॉर्नर तो यह है जो डायरेक्ट आपके सेक्स को अफेक्ट करता है, और एक कॉर्नर यह होता है, स्टडीज कहती हैं कि जो लोग पोर्नोग्राफिक मटेरियल के साथ ज्यादा उलझे होते हैं, उनके अंदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन जैसी बीमारियां ज्यादा पाई जाती हैं। यानी कि अगर मान लीजिए सेक्सुअल इश्यूज भी नहीं है, तो मेंटल दूसरे इश्यूज आपके साथ आने शुरू हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, शायद पबजी एक बड़ा मशहूर गेम है और आज भी शायद खेला जाता हो। अभी कुछ रिसर्चर्स ने सामने कहा था कि जो बच्चे और जो लड़के लड़कियां इनको खेल रहे हैं, उनके अंदर एक तरह की मेंटल चेंज देखने के लिए ये मिल रहा है कि वो ओवर रिएक्टिव हो रहे हैं, वो डिप्रेसिव हो रहे हैं, वो ज्यादा एनेक्शियस हो रहे हैं, वो चिड़चिड़े हो रहे हैं। वजह उस गेम का आपके ब्रेन पर इंपैक्ट। कुछ सुसाइडल केसेस भी सामने आए। इसी तरह कुछ और वीडियो गेम्स में भी, और ये जो मोबाइल पर और इंटरनेट पे खेले जाने वाले कुछ गेम्स होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स मल्टीपल टाइम अखबारों में और रिसर्चेस में सामने आ रहे हैं, और आप उन्हें सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही पॉर्न के साथ होता है। तो पता लगा 2 कॉर्नर। अब क्या होता है? अब जब आपकी इमेजिनेशन यही बन गई कि शायद यही अच्छा सेक्स है, यही सेक्स का तरीका है, इसी तरह एक अच्छा सेक्स किया जाता है, तो जब आप रियल सेक्स में अपने पार्टनर के साथ बेड में होते हैं, तो वहां तो ये सब कुछ नहीं दिख रहा। आपके ब्रेन को आदत है उसी तरह लड़कियों को देखने की, जैसे कि उस वीडियो में दिखाया जा रहा है।
उसी तरह से सेक्स करने की, उसी तरह का माहौल, उसी तरह का एनवायरनमेंट, उसी तरह की आवाजें। अब आपकी बॉडी चूकी और आपका ब्रेन उसका आदी हो चुका है, तो रियल सेक्स में अब आपका मजा कम होने लगता है, आपकी डिजायर कम होने लगती है, आप अपने पार्टनर में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते। नतीजा, आपके ब्रेन को पूरे सिग्नल नहीं पहुंचते और आपको इरेक्शन के इश्यूज आने लगते हैं, इजैकुलेशन के इश्यूज आने लगते हैं, लिंग में तनाव की कमी होने लगती है, शीघ्र पतन या डिलेड इजैकुलेशन जैसी बीमारियां होने लगती हैं। नतीजा, आहिस्ता आहिस्ता आपका अब ये रिलेशनशिप भी खराब होने लगता है। तो पता ये लगा कि ये पोर्नोग्राफिक मटेरियल ने और पॉर्न ने आपकी जिंदगी की में बिगाड़ की शुरुआत की तो थी सिर्फ एक छोटे लेवल से कि आप पोर्नोग्राफी में उलझे, लेकिन नतीजा आज घर तक टूटने पे आ गया, नई नस्ल का बर्बाद होना शुरू हो गया। समझिए आप इस बात को, इतनी बड़ी इंडस्ट्री क्यों चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है क्योंकि हम इसको चलवा रहे हैं, तो हमें इसको समझना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, एक जमाना था जब इंटरनेट बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं था, तो लोगों को पॉर्न की अप्रोच करने तक वक्त लगता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं था। पर आज घर घर इंटरनेट मौजूद है। छोटी छोटी उम्र के बच्चे, छोटी छोटी उम्र के लड़के लड़कियां अपने हाथ में स्मार्टफोन लेके पोर्नोग्राफिक मटेरियल के दीवाने हो चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर एडिक्शन है। ये कोकेन, चरस, अफीम की तरह आपको खींचता है। इसको समझिए कि ये एक वबा की तरह, एक महामारी की तरह फैल रहा है। हम कोरोना से डरे हुए हैं। कोरोना अपना आप में खतरनाक बीमारी है। कोविड-19 जो चल रहा है एक अपना आप में खतरनाक बीमारी है। पर जानिए, पोर्नोग्राफिक इसी के समकक्ष है, इसी के जैसी खतरनाक बीमारी है। कोरोना आपके शरीर को बर्बाद करता है या आपके मन को, आत्मा को, दिमाग को बर्बाद कर देती है। कोरोना में हो सकता है कि इंसान हाथों हाथ कुछ दिनों के अंदर मर जाए, लेकिन पोर्नोग्राफिक में तड़प तड़प के मरता है। इससे समझना पड़ेगा, इसे जानना पड़ेगा, इसकी जड़ों को काटना पड़ेगा अगर हमने अपने कल्चर को बचाना है। यहां मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूं कि आप पोर्नोग्राफी से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली बात याद रखिए, किसी भी नशे से बाहर निकलने के लिए ये सबसे पहली जो जरूरी चीज है, जो नंबर 1 है, वो ये है कि आप ये जान लें कि वो आपके लिए खतरनाक है। आप दिल में इस बात को पहले बिठाइए। डिटर्मिनेशन होना जरूरी है। एक फैक्ट की तरह उसको एडमिट करना जरूरी है कि ये मेरी सेहत के लिए, मेरे आने वाले कल के लिए जहर है, खतरनाक है। ये सबसे पहला पॉइंट है किसी भी बुराई को छोड़ने के लिए। सिर्फ पॉर्न को नहीं, किसी भी बुराई को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो उसे बुरा जानना सीखिए। आप उन रिसर्चेस पे मत जाइए, आप उस मटेरियल पे मत जाइए जहां यह लिखा हुआ है कि पोर्नोग्राफी से सीधा सीधा बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। देखिए, साइंस में जब रिसर्च की जाती है, सर्वेस किए जाते हैं, स्टडीज की जाती हैं, तो एक तो याद रखिए कि वो लिमिटेड लोगों पर होती है। दूसरी, कई मर्तबा वो फंडेड भी होती है। यानी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो चला रहे हैं, क्या वो फॉल्स रिसर्चेस और स्टडीज नहीं करा सकते? क्या वो आपको मिसगाइड करने के लिए कुछ झूठी रिसर्चेस और स्टडीज नहीं करा सकते? करा सकते हैं। इस पे भी नजर रखिए। दूसरी बात, जब स्टडीज की जाती हैं तो एक जैसे पॉर्न एडिक्शन है या इसी तरह के और खतरनाक एडिक्शन है, जब इस तरह के लोगों पर स्टडीज की जाती हैं तो आधे से ज्यादा लोग अंदर की बात, दिल की बात बताते ही नहीं है। आप अगर 10 लोगों से मालूम करें और 10 के 10 अगर वो पॉर्न देखने वाले, तो शायद 8 आपसे कहेंगे नहीं हम तो नहीं देखते, कभी कभी देख लेते हैं, चाहे वो रेगुलर देख रहे हो। इस वजह से ये स्टडीज भी मुकम्मल नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती। तो जब आप इंटरनेट पे पोर्नोग्राफिक साइड इफेक्ट्स देखने जाते हैं तो वहां लिखा होता है कि डायरेक्टली साइंस कहती है, स्टडीज कहती है कि डायरेक्टली कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो एक तो ये नजर में रखिए। दूसरी बात, डायरेक्टली नहीं आता पर इनडायरेक्टली तो बहुत आता है। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूं। कुछ साल पहले एक रिसर्च ने यह कहा था कि अगर आप 20-30 ml वाइन लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो ये आपके हार्ट के लिए अच्छा है। उसी वक्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो बड़ा मशहूर भी हुआ था, कुछ अखबारात में, कुछ न्यूज़पेपर में। वहां मैंने कहा था कि ठीक है, 30 ml अल्कोहल हार्ट के लिए अच्छा है, पर जब इसका एडिक्शन होगा तो ये फिर क्या क्या करेगा? फिर आपके लीवर के लिए अच्छा होगा, बुरा होगा? तो हार्ट तो आपने बचा लिया, लीवर भी बचाना जरूरी है या नहीं? या आप बिना लीवर के जिंदा रह सकते हैं? तो समझिए, स्टडीज का मतलब यह नहीं होता कि किसी चीज के फायदे नुकसान ही सिर्फ देखे जाए।
उस चीज को समझना भी जरूरी है कि आने वाले वक्त में उसका क्या नुकसान हो सकता है। अभी इस मोमेंट अगर इसका नुकसान नहीं है तो आने वाले कल में अगर इसका इस्तेमाल इसी तरह बना रहा तो क्या होगा। एल्कोहल अगर हम 20 ml पिला रहे हैं, हम ये गारंटी ले सकते हैं कि 20 ml पीने वाला कल 80 ml और 90 ml नहीं पिएगा, जबकि वो एडिक्टिव है। एल्कोहल आपके अंदर नशे की टेंडेंसी को और एडिक्शन को पैदा करता है कि आपको नहीं मालूम है। तो क्यों ना हम उस 20 ml के फायदे के चक्कर में कि 20 ml पिएंगे हार्ट को फायदा पहुंचाएगा, अरे हार्ट को फायदा पहुंचाने वाली तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो क्यों ऐसी चीज की तरफ जाया जाए कि जो आने वाले कल आपका बर्बाद कर दे और नस्लें तक बर्बाद कर दे। देख लीजिए अल्कोहल ने क्या किया हुआ है। तो पॉर्न भी उसी में शामिल है। इसे समझने की जरूरत है, दिल के कानों से समझने की जरूरत है, जज्बात से समझने की जरूरत है कि हम ये जाने के हो क्या रहा है। तो पहला पॉइंट यह है इससे बचने के लिए कि आप इसे बीमारी, इसे बुराई, इसे गंदी चीज और बुरी चीज समझें। पहला पॉइंट। नंबर 2, अपने आप से सवाल कीजिए। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप से सवाल कीजिए कि पॉर्न की तरफ आपको क्या चीज खींचती है। मसलन मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। हर आदमी अपना आप को एनालाइज करे, जो मेरी वीडियो को सुन रहा है हर शख्स इस बात पे ध्यान दे कि वो कैसे पॉर्न को देखता है। मसलन आप ध्यान देते हैं कि आप जब भी अकेले बैठे होते हैं तो आप पॉर्न देखते हैं, या आप जब भी ऑफिस से काम में हट जाते हैं और आप सोचते हैं आप थोड़ा सा मुझे फ्रेश होना है, आप तब पॉर्न खोलते हैं। तो उस पोजीशन को बदलते हैं। मसलन आपको लगता है कि जब भी मैं अकेला होता हूं, तन्हाई में बैठा होता हूं, अपने बेडरूम में होता हूं, अपने किसी और जगह पे रेस्टिंग रूम में कहीं होता हूं, तब मैं पॉर्न देखता हूं। तो आप वो टाइम ही बदल दीजिए। अकेले ना होके आप किसी के साथ रहने की आदत डाल लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस आदत को अपनाते जाएंगे तो आपका वक्त बढ़ता चला जाएगा। हर शख्स ये करे। तो पहला पॉइंट, इसको बुराई जाने। दूसरा पॉइंट, हर आदमी अपना आप को देखे कि पॉर्न की ऐसी कौन सी, पॉर्न की तरफ खींचने वाली उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो उसे पॉर्न की तरफ खींचती है। मसलन आप अपने लैपटॉप से, अपने स्मार्टफोन से उस फोल्डर को डिलीट कर दीजिए जो बार बार आपको उकसाता है। मैं एक बात और बताता हूं कि पॉर्न का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जो हम इंटरनेट पर जाकर कुछ बिल्कुल ब्लू फिल्म्स जिन्हें कहते हैं वो देखते हैं, या बिल्कुल न्यूड पिक्चर्स हम देखते हैं। मेरी नजर में ये जो आज हमारे घरों में अखबारात और न्यूज़पेपर आते हैं, इनमें जो सेमी न्यूड तस्वीरें होती हैं, मैं इन्हें भी पॉर्न कहता हूं। अभी जो बच्चा इस जहन का है ही नहीं, जो सेक्स को अभी समझ भी नहीं सकता, उसकी शुरुआत, उसका एक्सपोजर ही गलत चीज से किया जा रहा है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कल आप उस बच्चे से क्या तसव्वुर करते हैं कि वो एक महापुरुष बन के पैदा होगा? क्या वो महापुरुष बनेगा? क्या वो एक ऐसा इंसान बनेगा कि जो रूहानी और आत्मा की बीमारियों से दूर हो? हरगिज नहीं तसव्वुर कर सकते, आप नहीं सोच सकते इस बात को, क्योंकि उसका माहौल ही खराब कर दिया गया। आप किसी बच्चे को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और उसके जो पनपने के रास्ते हैं, उसका जो माहौल है, उसका जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, उसको अगर आप नहीं सुधारेंगे तो आप ये भी उम्मीद ना करें कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा। ये भी उम्मीद ना करें। तो ऐसे फोल्डर्स आपके लैपटॉप में, आपके स्मार्टफोन में, जहां से आपको लगता है कि ये मुझे खींचते हैं, वो डिलीट कर दें। तीसरा पॉइंट, इसे जरा समझिए, साइंस की बात है। देखिए, जिस तरह हमें मालूम है कि पॉर्न का एडिक्शन आपको हो गया है, तो पॉर्न का एडिक्शन हमारे कुछ न्यूरोकेमिकल्स की वजह से होता है। किसी भी चीज का एडिक्शन हमें जो होता है, जैसे मैंने डोपामिन का जिक्र किया था, इस तरह से जो हमारे कुछ ब्रेन केमिकल्स हैं, वो ब्रेन केमिकल्स के थ्रू हमें एडिक्शन होता है। तो हम पॉर्न के अलावा कोई ऐसी चीज जिंदगी में अपनाना शुरू कर दें कि जो हेल्दी भी हो और हमारे उस हैबिट को आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन केमिकल्स को उस चीज की तरफ लगा दें। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, यह सबके लिए सेट नहीं हो सकता, लेकिन एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। जैसे कुछ अच्छे मटेरियल का पढ़ना है, फॉर एग्जांपल आप जनरल नॉलेज की कुछ चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आदत है कुछ अच्छी वीडियोस देखने की, तो आप अच्छी साइकोलॉजिकल बेस्ड वीडियोस देख सकते हैं, अच्छे डॉक्टर्स की वीडियोस देख सकते हैं, आप कुछ रिसर्चिंग चीजें देख सकते हैं, आप एनिमल प्लेनेट जैसी चीजें देख सकते हैं। यानी कि अपने ब्रेन को आहिस्ता आहिस्ता कुछ और बेटर चीजों की तरफ कन्वर्ट करना शुरू करें। नंबर 4, किसी अच्छे क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें।
दवाइयां आपके किसी एडिक्शन को, पॉर्न एडिक्शन को खत्म तो नहीं कर सकती, पर पॉर्न एडिक्शन जिन केमिकल्स की वजह से आ रहा है या रुक गया है और जम गया है, उसको जरूर खत्म किया जा सकता है। तो दवाइयों से भी मदद ली जा सकती है। लास्ट पॉइंट जो इस वक्त के लिए लास्ट है वो ये कि ऐसे ग्रुप तलाश कीजिए अपने दोस्तों में, मिलने जुलने वाले में, जो एंटी पॉर्न मिजाज के लोग हों, जो खुद इसको बुरा जानते हैं और इससे बचने के रास्ते ढूंढ रहे हो। ये जब हम ग्रुप में शुमार हो जाते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हम कहते हैं ना वो पंच वाली बात कि एक उंगली से अगर हम किसी चीज को तोड़ना चाहें तो नहीं तोड़ पाते, लेकिन अगर यही उंगलियां इकट्ठी हो जाएं तो अब ये भारी से भारी चीज को तोड़ सकती हैं, क्योंकि अब ये एक साथ हो गई हैं। तो ऐसा ग्रुप तलाश कीजिए कि जो लोग पॉर्न के खिलाफ काम कर रहे हैं, उस ग्रुप में शुमार होइए, चाहे वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, चाहे वो आपके रियल लाइफ में एक्टिव हो। ऐसे ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, वहां से बहुत सारी चीजें मिलती हैं सीखने के लिए। उम्मीद है कि मैं अपनी बात को समझा पाया हूं और पॉर्नोग्राफिक मटेरियल के बारे में मैं आपको कुछ बता पाया हूं, इसके इल इफेक्ट्स बता पाया हूं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा कि आइंदा और इस बात पे अगर आप कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है। शायद मैं ही अगर इस पे बोलने लग जाऊं तो घंटों भी मुझे कम पड़ जाएंगे। हो सकता है मैं सारा दिन भी अगर इस पे बोलता हूं तो मुझे शायद वो भी कम पड़ जाए, क्योंकि ये मटेरियल इतना है इसके अंदर, ये टॉपिक इतना लार्ज और इतना सेंसिटिव टॉपिक है। पता नहीं मैं अपनी बात को पूरी तरह बता पाया हूं या नहीं। मैं अलविदा कहूंगा और चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा। देखिए, इस बुराई को बुराई जानिए। जब बुराई को बुराई जान लेंगे तो इसके छोड़ने के रास्ते भी आपके सामने आएंगे। थैंक यू वेरी मच।